गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ आफ्टरनून सर। चलिए ठीक है। हाँ गुड आफ्टरनून। आज कल प्रैक्टिकल हमने बताया था, आप लोगों ने घर में करके देखा था। यस सर। हम्म, किसी कुछ समस्या हुई थी या कल की क्लास में? देखिए कल से जो बता रहे हैं, कल या एक दिन पहले से, यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यदि एक भी दिन के छूट जाता है तो आप सी का आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? और यदि आप सी प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं अच्छे से तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इजियर वे में सीख सकते हैं, ठीक है? तो जो हम बताते हैं यहाँ पे आप उसको घर में करके देखिए, आपके दिमाग में जैसा आता है आपको उस प्रकार से कीजिए आप, फिर आप उसे कंपाइल करेंगे, ठीक है? जब आप कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा, ठीक है? तो एरर को पढ़िए कि एरर क्या आ रहा है। जब आपको ये पढ़ेंगे एरर क्या आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि एरर क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है मतलब जहाँ पे एरर आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वो लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाती है हमारी, ठीक है? तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि एरर क्यों आ रहा है और क्या आ रहा है। जब आप एरर पता कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा, आधा सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? तो एरर आता है तो एरर को आपको सॉल्व कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए, आप इंटरनेट का सहारा मत लीजिए, किसी अपने मित्र से या किसी से भी आप डिस्कशन मत कीजिए, ठीक है? उस प्रॉब्लम को आपको अपने से उसका सॉल्यूशन को खोजना है, अपने से खोजना है। कैसे खोजना? आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, बुक हमने भेजा है आपको, बुक में पढ़िए, सर्च कीजिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है? यदि कोई एरर आ गया, आप किसी से पूछ ले रहे हो तो बता दिया, आपका एरर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आप सीखने को आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? तो आपको यदि सीखना है तो सी में कोई एरर आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? सॉल्यूशन यदि आपका फाइंड आउट हो जाता है, आप अपने से फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि आप कोई भी वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कल हमने बताया था आपको इंटीजर का बताया था, फ्लोट का बताया था, ठीक है? और घर में आप लोग आज भी यदि नहीं किए होंगे तो आज भी जितने तरह के डेटा टाइप हैं सभी डेटा टाइप को आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है? आईएनटी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, बुलियन, ये सबको आपको यूज करने हैं, सब में वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और सब की वैल्यू को आउटपुट करने हैं। ये आपका टास्क है आज का, ठीक है? तो इसको आपको करना है, ठीक? अब आज जो बताएंगे, आज भी वेरिएबल्स और जो डाटा टाइप उसी से रिलेटेड चीजें बताएंगे। कल हमने बताया था स्टैटिक डेटा टाइप, मतलब आपको कल बताया था कि आपने INT ए लिखा, ठीक है? उसके बाद क्या किया आपने, ए की वैल्यू आपने अपने से इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है? आज बताएंगे कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है उसको आप कैसे करते हैं, ठीक है? तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल्स को डेटा से आउटपुट लेने के लिए, यदि आपको वेरिएबल्स लेने हैं, वेरिएबल्स डेटा आपको आउटपुट लेना है, ठीक है? तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंट एफ कमांड यूज करना पड़ेगा। जो प्रिंट एफ हमारे पास फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा। और यूजर से डेटा को गेट करने के लिए, यूजर से जो हमारा आप मतलब यूजर हो, आप हो, ठीक है, उससे डेटा को गेटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ कमांड, स्कैन एफ फंक्शन, सॉरी स्कैन एफ फंक्शन का यूज यूजर से डेटा को गेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है? इनसाइड ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल में यदि आपको यूजर से डेटा इनिशियलाइज करवाने हैं तो आप स्कैन एफ यूज कीजिए, ठीक है? और क्या करना है आपको? और क्या करना है? स्कैन ऐप के थ्रू क्या, जब स्कैन ऐप जो होता है हमारा, तो स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, ठीक? जैसे कल हमने बताया था परसेंटेज डी, याद होगा आपको, कल हमने बताया था एक परसेंटेज डी बताया था, एक बताया था परसेंटेज एफ, ठीक है? तो परसेंटेज डी कहाँ पे यूज किया था हमने? प्रिंट एफ पे किया था। कब किया था? जब किसी भी इंटीजर वैल्यू को
एक्सेस करना होता है। ठीक है, जब भी किसी इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं परसेंटेज डी। जब किसी फ्लोट वैल्यू को हमको एक्सेस करना होता है तो हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। ठीक है, जब किसी करेक्टर वैल्यू को हमको एक्सेस करना पड़ता है तो उसकी जगह हम यूज करते हैं परसेंटेज डी। ठीक है, सी, परसेंटेज सी। तो जब भी किसी भी करेक्टर को परसेंटेज के साथ लिखा जाता है तो डेट इज अ कंट्रोल स्ट्रिंग, उसको बोला जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सेशन है वेरिएबल का, ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है हमारा, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जब वेरिएबल्स हमको क्या करना है, डेटा को आउटपुट करना है, डेटा को आउटपुट करना है। 1 मिनट रुकिएगा। गोपिक के कौन है भाई? ये गोपिक के केटी जो अभी ज्वाइन किया है, कौन है ये? हाँ सर, मैं। क्या नाम है आपका? सर अबीर कपूर। वीर कपूर, आप तो ज्वाइन हो। एक और किसी ने किया है, GWPKYT। नो सर, आई डोंट नो। ठीक है, ये कौन है? अपने को वेरीफाई कीजिए या फिर नाम लिख के आप इंटर कीजिए, हम आपको एग्जिट कर रहे हैं। आप लोग को हम लिंक भेजते तो आप लोग किसी अदर पर्सन को शेयर कर देते हैं क्या? ये गोपिक के आपके ग्रुप का ही नहीं था, क्लास का ही नहीं था। अब हम ट्रैकिंग में डाल देंगे तो आपका पता चल जाएगा लिंक उसने उसको कहाँ से मिला था। बताइए, ऐसी गलती मत किया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए। तो ये बता रहे थे, जब भी वेरिएबल से कोई डेटा को आपको लेना है और वेरिएबल में जब भी कोई डेटा को इंसर्ट करना है, इंटर करना है, ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं हम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कुछ कंट्रोल स्ट्रिंग सेंड किए हुए हैं। ठीक है, आपके जो सेकेंड इमेजेस भेजी थी हमने, ठीक है, उसमें हमने कुछ कंट्रोल स्ट्रिंग आपको भेजा हुआ है हमने। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए, कौन सा कंट्रोल स्ट्रिंग किस डेटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा कंट्रोल स्ट्रिंग किस डेटा टाइप में आप यूज कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए। तो कंट्रोल स्ट्रिंग आप सबको दिख रहा है? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये कंट्रोल स्ट्रिंग बनना चाहिए, आपको दिमाग में ये रट जाना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो ये चीजें आपको बननी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको वेरिएबल में कोई डेटा पुट करना है रन टाइम पे तो आपको इन कंट्रोल स्ट्रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और जब भी वेरिएबल से कोई डेटा को आपको एक्सेस करना है तो इन कंट्रोल स्ट्रिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि परसेंटेज सी किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए होता है। इसको आप हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटेज सी किसके लिए यूज होगा? कैरेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक, फिर क्या है? परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी किसके लिए होता है? इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। किस तरह की इंटीजर वैल्यू होगा? यह साइंड इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, फिर क्या है? परसेंटेज ई इज यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या बताया था हमने कल? जैसे कल बताया था ना आपको कि आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, क्या है, लैब में होंगे, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, हाँ। तो साइंटिफिक नंबर के लिए कल बताया था हमने कि आपके तो कोई लाखों की संख्या हो, ठीक, करोड़ों की संख्या हो, ठीक है, यदि इतनी बड़ी संख्या है तो उसको कैसे एक्सप्रेशन करेंगे कि हमको समझ में आ जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज ई। तो परसेंटेज ई क्या करता है? जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है हमारी, जैसे लॉगरिज्म वाली होती है या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाली होती है, ठीक है,
तो वहां पे हम यूज करते हैं परसेंटेज ई को। फिर है परसेंटेज एफ, तो परसेंटेज एफ यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ को, ठीक है। और परसेंटेज जी और उसका एडवांस वर्जन है, फिर परसेंटेज एच आई है, बहुत तरह के दिए हुए हैं, आप नीचे देखते जाएंगे बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये पूरे पूरे सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाने वाले कंट्रोल स्ट्रिंग है, ठीक है। जिसमें से बेसिकली आपको याद रखना है परसेंटेज सी इज यूज फॉर कैरेक्टर, परसेंटेज डी इज यूज फॉर इंटीजर, साइंट इंटीजर, परसेंटेज एफ इज यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। और एक होता है अब ये तीन तरह के होते हैं, इनको आपको हमेशा यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग। अब इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर, इनको बोला जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। पहला हमने बताया स्कोप का बताया था आपको, उसके बाद आ गया ये हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग आ गया। थर्ड वन जो हमने बताया, एक टेबल आपको भेजी हुई है, आपके बाला गोस्वामी बुक की है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैक स्लैश कैरेक्टर्स है, इसमें भी क्या है, बैक स्लैश कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये बैक स्लैश कैरेक्टर्स का क्या होता है मतलब, ठीक है, इसको भी बता दे रहे हैं, अभी ये सब करके बताएंगे आपको हम। तो ये इसको बता दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, जैसे आप कुछ लिखते हो, यदि आपको डिजाइनिंग करनी हो, मतलब आपको यदि कुछ आप आउटपुट देना चाहते हो यूजर से, आउटपुट कब किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू दिया जाएगा। तो यदि हम कुछ आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, समझिए, जब आउटपुट दे रहे हैं वहां पे हम बैक स्लैश कैरेक्टर का यूज करेंगे फॉर दी सम डिजाइनिंग पर्पस। कुछ डिजाइनिंग पर्पस हो सकता है, कुछ स्पेसिस पर्पस हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए यदि आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बैक स्लैश कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये बैक स्लैश कैरेक्टर हमेशा प्रिंट एफ फंक्शंस के साथ ही यूज होंगे, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग हमेशा स्कैन एफ या प्रिंट एफ के साथ ही यूज होगा, इसके अलावा कहीं पे भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे परसेंटेज ए है, तो आपको इसमें से ये बहुत सारी लिस्टिंग है, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है वो हम बता रहे हैं, जिसका आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। एक है परसेंटेज एन, सॉरी, एक है स्लेश एन, आपको स्लेश एन दिख रहा होगा एक, तो स्लेश एन इज अ न्यू लाइन। स्लेश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब भी आप कुछ आउटपुट देते हो, जैसे हमने कल आउटपुट आपको दिखा रहे थे 10 आया, फिर उसी लाइन के आगे क्या आ गया था, 10 आ गया था, ध्यान दिए होगे। फिर उसी लाइन के आगे क्या आ गया था, 10 आ गया था, ध्यान दिए होगे। और जैसे वेलकम का हमने प्रिंट कराया तो आगे एक फर्स्ट वेलकम आया था, और उसके जस्ट बाद क्या आ गया था, वेलकम आ गया था। फिर उसके जस्ट बाद क्या आ गया था, हमारा वेलकम आ गया था। तो कहाँ पे आ रहा था, ये सिंगल लाइन पे आ रहा था, एक ही लाइन पे बार बार क्या आ रहा था, हमारा आउटपुट आ रहा था, ठीक। तो ये यदि आप स्लैश एन का यूज कर लेते हैं, तो स्लैश एन का मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप आउटपुट देंगे, जब भी जो भी आउटपुट देना चाहते हैं वह हमेशा न्यू लाइन पे आएगा, ठीक है। हमेशा कहाँ पे आएगा, न्यू लाइन पे ही आएगा आपका, और कहीं पे नहीं जाएगा, न्यू लाइन पे। जैसे आप वेलकम आया, फिर से आप एग्जीक्यूट कराओगे तो अगला एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, सेम लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर परसेंटेज एन के बाद होगा एक कहीं पे स्लैश टी, टी इज यूज फॉर टैब, जो आपके कीबोर्ड में टैब दिखता है ना, टैब कीवर्ड, इस टैब कीवर्ड यदि आपको यूज करना है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। तो टी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। तो यदि आपको टैब यूज करना है, टैब के जैसा यदि आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो आप वहां पे स्लैश टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैक स्लैश। तो बैक स्लैश मतलब होता है जब आपको बैक स्लैश डिस्प्ले करना, क्योंकि जब आप एक स्लैश डालोगे, डबल सिंगल स्लैश डालोगे, तो आपका वो ऐसा कैसा लेगा, आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको वहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं डबल स्लैश। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में हम दो तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, बैक स्लैश कैरेक्टर्स हैं, इनका यूज करते हैं। पहला होता है हमारा स्लैश एन का यूज करते हैं, और दूसरा हम यूज करते हैं स्लैश टी का, ठीक है। और बाकी जो ये कांस्टेंट्स हैं, इनका यूज हम बाद में करेंगे, किस प्रकार करना है हम बाद में इसको करते जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी की। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और देखते हैं हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है।
स्क्रीन यदि आपको नहीं दिखाई देगी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ से पता नहीं चलता है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है टर्बो सी में। ठीक है, स्क्रीन अभी सबको दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, चलिए हम टर्बो सी ओपन कर रहे हैं। सर नहीं दिखाई दे रही। किसी एक को दिखाई दे रही है? जी सर, दिखाई दे रही है। सर मेरे को नहीं दिखाई दे हाँ, रहा है। जिन्हें नहीं दिखाई दे रही है उनका नेटवर्क स्लो होगा। ठीक है, ये टर्बो सी की स्क्रीन आ गई? जी सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, चलिए। तो हमने एक चीज बताया था कि वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल बताया था। वेरिएबल हमेशा जो आपका स्कोप होता है उसके बाद डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम है, कल वाला ही करते हैं इसको फिर से, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब भी यूजर से कोई डेटा लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन यूज करेंगे। तो SCAN स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ हमने यूज किया, ठीक है। और उसके अंदर क्या देंगे हम, यहाँ पे डबल कोट के अंदर क्या देंगे, अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग देंगे। तो एक ऐसी वैल्यू है हमारी इंटीजर है, एक ऐसी हमारी इंटीजर है, तो हमको क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज डी देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो हमको क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज डी देना पड़ेगा। उसके बाद आप बाहर आएंगे, फिर क्या देंगे, कामा देंगे, ठीक है। कामा देने के बाद आप क्या यूज करेंगे, एड्रेस सिंबल, दैट इज अ एड्रेस सिंबल एंड ए, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। को जब भी यूजर से डायनेमिकली मोड में डेटा, जैसे आप लिखते थे ना रीड, फ्लो चार्ट में आप बनाते थे रीड, और एल्गोरिथम में लिखते थे रीड, तो रीड का मतलब होता है स्कैनफ, ठीक है, उसका मतलब होता था स्कैनफ। तो यहां से हमने क्या किया, परसेंटेज डी लिया, मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम यूजर से जो डेटा लेंगे, जो एक्सेप्ट जो यूजर जो डेटा एक्सेप्ट होगा, डेट इज अ इंटीजर, वह फ्लोट नहीं हो सकता है, वह करेक्टर नहीं हो सकता है, वह आपका कोई दूसरा करेक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा, फ्लोट, सॉरी सिर्फ वो क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। तो जब डेटा टाइप को हम यूज करते हैं, जिस जिस वेरिएबल में जो वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा टाइप है उसके सिमिलर जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, उस कंट्रोल स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो परसेंटेज डी इज अ कंट्रोल स्ट्रिंग ऑफ ए साइंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है हमेशा। फिर क्या दिया हमने, कामा दिया, कामा के बाद क्या दिया हमने, एड्रेस सिंबल बनाया। तो एड्रेस सिंबल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका पॉइंटर्स में आएगा, जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो वहां पे एड्रेस सिंबल आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब इतना समझ लीजिए कि जो एड्रेस सिंबल है, एड्रेस सिंबल ये बता रहा है कि आप जो डेटा ले रहे हो वह कहाँ पे जाएगा, एड्रेस पे जाएगा। जो ए का एड्रेस होगा, जो ए नाम का वेरिएबल बना है उसका जो एड्रेस है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझिए अभी कि जो हमारा ए नाम का वेरिएबल है उसमें वैल्यू जो एड्रेस, जो क्योंकि यहाँ पे सब एड्रेसिंग में चलता है, तो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया, और लास्ट में क्या किया, प्रिंट एफ किया हमने, प्रिंट एफ लगा के ए की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, आउटपुट कर दिया, ठीक है। अब इसको और यदि आप स्टैंडर्ड कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ इंटर नंबर, इंटर नंबर, आप यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस प्रकार लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आ गया समझ में सबको। स्कैन एफ हम बता रहे थे कि यूजर से आप डेटा कैसे लेते हैं, थ्रू कैसे लेंगे आप, क्लियर हुआ सबको। अब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, इस अपनी जो हमारी प्रोसेस इसको हमने कंपाइल किया, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है कंपाइल प्रोसेस के दौरान। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जब इसे एग्जीक्यूट किया हमने तो देखिए एक मैसेज आ गया ना, इंटर नंबर, तो हमने क्या डाला, 45 हमने डाला, वो आउटपुट क्या आ गया हमारा, देखिए 45
5 आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूजर से कोई भी डेटा आप गेटिंग कर सकते हो और उससे डेटा को ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपने यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, जैसे कि ए है, अब इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं PRINT प्रिंट एफ, और क्या लिखा हमने यहाँ पे परसेंटेज, डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी लिखा। ठीक है, एंड ए, तो हमने 2 टाइम वैल्यू को क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है, रन किया, कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं, रन किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इंटर ए नंबर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नई लाइन से नहीं आ रहा है, पुरानी लाइन से आ रहा है ना, जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहां से आ रहा है। आपने वैल्यू 23 पुट किया, तो यहाँ पे देखिए 23 हमने 2 बार प्रिंट किया था, दोनों टाइम कैसा आया, सेम लाइन पे आ गया है। ठीक है, दोनों बार कैसा आ गया, सेम लाइन पे आ गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश करेक्टर्स का, आप यूज करोगे तो इसको हमेशा फर्स्ट लाइन पे लिखा जाता है, जहां से आप करेक्टर स्टार्ट करते हो, जहां से आप क्या करोगे, डबल कोड स्टार्ट करते हो, वहां पे हमेशा स्लैश एन दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप इंटर नंबर में भी क्या लिख सकते हो, स्लैश एन आप लिख के इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब इसे हम कंपाइल करते हैं, देखते कुछ एरर आ रहा है क्या, कोई एरर नहीं आया ना, कोई वार्निंग मैसेज आई है, और इसे हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटर नंबर कहाँ पे आ रहा है, नई लाइन पे आ रहा है, जो हमने आउटपुट अब दिखा रहे हैं आपको, तो कहाँ पे आ रहा है, ये नई लाइन पे आ रहा है। ठीक है, जो नई लाइन पे हमने आउटपुट दिया 23, तो अब देखिए क्या हो गया, 23 नई लाइन पे आ गया, हमारा न्यू लाइन पे हमारा आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यदि जब भी किसी कंट्रोल स्ट्रिंग को आपको न्यू लाइन पे लाना हो तो आप स्लैश एन कीजिए। अब जैसे टैब का हमने बताया, यहाँ पे स्लैश एन की जगह हमने क्या यूज कर दिया, स्लैश टी यूज कर दिया। तो स्लैश टी इज यूज फॉर टैब, टैब पर्पज के लिए हम यूज करते हैं स्लैश टी का। ठीक है, तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल किया हमने प्रोसेस को, फिर से कोई एरर नहीं है, और इसको क्या किया हमने, रन कर दिया। अब इंटर ए नंबर डाला 90, यहाँ पे देखिए जब सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है 90 सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टैब किया, मतलब स्पेस की आ रही है दोनों के बीच में ना, दिख रहा है सबको। यस सर। हाँ, तो देखिए हाँ 90 और 90 के बीच में क्या आ जा रहा है, स्पेस आ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो इन्हीं एक स्लैश एन का यूज किया जाता है और एक स्लैश टी का यूज किया जाता है, बाकी का आप यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थी। इस प्रोग्राम में किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर कल के प्रोग्राम में आपने स्लैश एन पीछे लगाया था। कल स्लैश एन लगाया ही नहीं था। प्रिंट एफ करके उसमें स्लैश एन हाँ कल हमने स्लैश एन लगाया ही नहीं था, सिर्फ परसेंटेज डी बताया था कल। ठीक है, मतलब तो स्लैश एन आगे लगाया जाता है। हाँ जब भी डबल देखो, जब भी डबल कोट का यूज करते हैं तो जो हमारी बैक स्लैश है, ठीक, जो बैक स्लैश है उसकी प्योरिटी पहले आती है, उसके बाद लिखा जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग, और उसके बाद लिखा जाता है मैसेज। तो मैसेज के बीच में आप कहीं पे भी स्लैश एन लिख सकते हो, कहीं पे भी स्लैश डी लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। आगे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, इसको आप आगे सीखते जाओगे। ठीक है, कल का प्रोग्राम भी हमने डाला हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, देख लीजिए, उसमें नहीं होगा, उसमें से परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ बताया था। ठीक है, और जो ये आज का प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम को भी हमने ये करके इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, आज की जो क्लास थी बताने का पर्पस ये था कि आप स्कैन ऐप सीख जाओ, मीन्स आप यूजर से कोई डेटा कैसे ले हुए और उसको कैसे आप आउटपुट दिखाओगे। ठीक है, तो इसमें किसी कुछ डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट रिगार्डिंग टू? सर हाँ, सर आपने बोला था स्कैन एफ और प्रिंट एफ में डिफरेंट होता है, सर क्या डिफरेंट होता है दोनों में? अरे स्कैन ऐप का यूज किया जाता है यूजर से डेटा को लेने के लिए। जैसे अभी हमने लिया ए नाम का वेरिएबल बनाया हमने,
तो कल ए नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसमें जो 10 वैल्यू इनिशियलाइज की थी, कैसे इनिशियलाइज की थी, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू क्या किया था हमने, 10 किया था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, दैट इज अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। अब हमको क्या करना है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना है। आपको रन टाइम, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो पहले क्या लिखते हो, यूजर नेम पासवर्ड आप बनाते हो ना, सिस्टम पे बनाना पड़ता है आपको। तो यूजर नेम पासवर्ड कब आप लोगे, इधर रन टाइम पे लोगे ना। तो जब रन टाइम पे कोई वैल्यू यूजर से ली जाती है तो देन टाइम हम यूज करते हैं स्कैन एफ। और प्रिंट एफ का यूज कब किया जाता है, वेरिएबल से वैल्यू को आउटपुट करने के लिए। मतलब वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, देन टाइम यू यूज स्कैन एफ, ठीक है। और जब वेरिएबल से वैल्यू को आउटपुट करना है, देन टाइम यू यूज प्रिंट एफ, ठीक है। यही अंतर है दोनों में। प्रिंट एफ पे कभी भी एड्रेस सिंबल यूज नहीं होता है, स्कैन एफ जो फंक्शन है उसमें हम एड्रेस सिंबल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो किसी कुछ डाउट है? सर बैक स्लैश एन की थोड़ा फिक्स्ड प्लेस बता दीजिए। बैक स्लैश और ब्लैक स्लैश एन की हाँ देखिए, फिक्स्ड प्लेस। हाँ माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। तो इसमें जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश का मतलब होता है स्पेशल जो डिजाइनिंग आप करना चाहते हो, ठीक। जैसे कि किस प्रकार की डिजाइनिंग हो सकती है, आप एक स्लैश एंड नई लाइन पे आपको डिजाइनिंग करना है आउटपुट, जैसे आप कुछ आउटपुट लेना, आप बहुत सारे वर्क करते जा, जैसे आप कंसोल विंडोज में आप वर्क करोगे, ठीक है। तो कंसोल विंडोज जब वर्क करोगे तो कोई भी आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। जब भी आप कोई नया काम करेंगे तो आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं स्लैश एन का यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम बैक स्लैश भी बोलते हैं। तो स्लैश एन यूज करेंगे। यदि आपको स्पेस चाहिए, टैब मतलब टैब की का स्पेस चाहिए, देन टाइम आप स्लैश टी यूज करेंगे, ठीक है। और भी उसमें जो करेक्टर हमने बताए, क्वेश्चन मार्क यदि आपको पुट करने हैं तो आप स्लैश क्वेश्चन मार्क आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के उसमें जो दिया हुआ है कंट्रोल बैक स्लैश में, उस सब को आपको यूज करके देखना है आज, ठीक है। आज का जो एग्जांपल बताया हमने, यूजर से आपको डेटा लेना है, यूजर से आपको एक करेक्टर डेटा लेना है, इंटीजर डेटा लेना है, फ्लोट डेटा लेना है, डबल डेटा लेना है, ठीक है। और सबको क्या करना है, आपको आउटपुट करना है, ये आज का टास्क है। तो ये चीजें आप करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, जब प्रैक्टिकल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ डाउट है बताइए। रिजल्ट अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बाद। हाँ। और किसी को कुछ डाउट है? सर CLR SCR फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप, मतलब हर बार जितनी बार कोड करेंगे तो एक नए स्क्रीन में दिखाई देगा वो। हाँ नहीं, सीएल ऐसा बताएंगे, बाद में बताएंगे। इसका मतलब होता है स्क्रीन को क्लियर करना, लेकिन आप जब आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। CLR SCR को आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो, उसका भी एक हाँ सर, फिक्स, पहले लिखते हैं ना। हाँ उसका भी क्या है, एक फिक्स प्लेस है, ठीक है। तो जैसे आप कुछ नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप CLR SCR यूज कर लीजिए। लेकिन जब आपको अगले टाइम मतलब सेव प्रोग्राम, जब सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपके पास एक ही स्क्रीन होती है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के चक्कर में आपको क्या यूज करना पड़ता है, बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप फिर क्या होता है, यदि आप डॉस प्रॉम्प्ट में रन कर रहे हो या आपके पास लिनक्स का टर्मिनल है, टर्मिनल में जब आप पुट करो तब क्या हो जाए, आपका टर्मिनल पूरा क्लियर हो जाए, डॉस आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो वहां पे हम CLR SCR यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो एडवांस हो गया, CLR SCR आप आगे यूज करेंगे जब प्रोग्राम हमारा लेंथी बनेगा, आउटपुट लेंथी आएगा, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है अबीर कपूर। ठीक है, चलिए किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, या फिर हाँ, या फिर आप लोग एग्जिट हो सकते हैं। हाँ सर आपने इंटीजर वैल्यू बताओ। 23 एक बार, सर आपने इंटीजर वैल्यू 23 एक बार इनपुट करवाया, लेकिन वो आउटपुट में 2 बार क्यों शो हो रहा था? हमने 2 बार उसको प्रिंट एफ कराया।
वो 2 बार इसलिए हो क्योंकि हमने 2 बार प्रिंट, आप जितने बार प्रिंट एफ लिखोगे उतने बार उसका आउटपुट आएगा, आप जितने बार स्कैन एफ करोगे उतने बार इनपुट लिया जाएगा। ठीक है सुदीप? ओके सर। हाँ, यही कोडिंग है, आपको कंप्यूटर को सब बताना पड़ेगा। जैसे आपने बोला 2 टाइम आए, 2 टाइम क्यों आए, हमने उसको बोला 2 टाइम आओ, ठीक है, हमने 2 बार प्रिंट एफ लिखा इसलिए वो आया। ठीक है, ओके सर। हाँ, और किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर सर एग्जिट हो जाइए। कल ऑपरेटर बताएंगे और कांस्टेंट वैल्यू बताएंगे कल। सर हरीश सर के समय क्लासेस नहीं लग रही हैं। हरीश सर इस समय बिजी है, एक काम है, डिपार्टमेंटल एक काम है तो उसी में थोड़ा बिजी है वो। उनका क्या ओके 6 सर। सेमेस्टर के बच्चों का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो उसमें वो बिजी रहते हैं। ओके सर। ठीक है, जब फ्री होंगे तो आपको मैसेज कर देंगे, क्लास ले लेंगे वो। ओके सर। हाँ ठीक है।